बिंदु सिंह है। बताइए, रोड ब्लॉक किया हुआ है। रोड इसलिए ब्लॉक किया है क्योंकि कुछ दिन पहले एक ही वीक में 3 लोगों की अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। ठीक है, तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ तो पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो हम आज इंसाफ के लिए यहाँ सड़कों पे उतरे हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं सुन रहा। अभी तक तो हम 11:30 बजे से यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो अभी तक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नगरी बिल्कुल भी नहीं यहाँ पहुंचा हुआ। और हमें परसों ये बताया गया कि आशीष शर्मा जी है जो, उन्होंने ये बोला कि हम थर्सडे को 12 o'clock जो है वो एसएसपी मैम जो है उसको बुलाएंगे और वो कोई ना कोई सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। हम यहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं और हम ये एजिटेशन, ये प्रोटेस्ट है, हम इन्हें कंटिन्यू रखेंगे। हम झुकेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। हम इंसाफ के लिए यहाँ पे हैं, रहेंगे। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही वीक में 3 मर्डर हुए हैं। ठीक है, हमारे, हाँ ठीक है, तो क्या जो क्रिमिनल्स हैं वो क्या करते हैं, रात को आते हैं 7 साढ़े 7 बजे के बीच और शटर डाउन करके अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब वो अपनी तरफ से मर्डर करके चले जाते हैं। ठीक है, वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इंसान जो होता है वो बच जाता है। तो हम इंसाफ के लिए उतरे कि हमारा जो फ्यूचर है वो सेव रहे, हमारे साथ इस तरह की जो वारदात है वो दोबारा ना हो। इसीलिए हम आज सड़कों पे जस्टिस मांगने के लिए उतरे हैं। हमें 15 दिन हो गए यहाँ लड़ते लड़ते, कोई जो स्टेप है वो नहीं उठाया जा रहा। अभी काफी देर हो गया आपने रोड ब्लॉक किया, अभी तक कोई नहीं। जी हाँ, हमें काफी देर, हम 11:30 मैम का जो टाइम था, एसएचओ जो हमारे आशीष शर्मा जी हैं, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि वो 12 बजे मैम जो है वो 12 o'clock जो है वो आ जाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। फिर हम वहां से रामलीला ग्राउंड से उठ के हम यहाँ पे रोड ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन स्टिल कुछ भी नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मनप्रीत सिंह, चौधरी मनप्रीत सिंह। बताइए, आपने रोड ब्लॉक किया है, क्यों किया हुआ है? रोड हमने इसलिए ब्लॉक किया है कि पुलिस वालों ने हमारे साथ वादा किया था। कठुआ एसएचओ आशीष शर्मा, इन्होंने अपने डीएसपी से या एडिशनल एसपी से बात की थी उस दिन, जब हमने पिछले 2 दिन पहले रोड ब्लॉक किया होता। वो वजह हमने बताई थी आपको कि रोड किस वजह से ब्लॉक हुआ है, तो उसी के लिए हम इकट्ठे हुए थे कि मैडम एसएसपी मैडम जो है वो इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। हमें एक बहुत आशा थी उनसे, बहुत ही आशा थी, और हम उनका सत्कार करते, मान करते कि एक मातृशक्ति मैडम जहां आएंगी और हमें इंसाफ देंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी सारी जो आशा थी निराशा में बदल दी, जहां नहीं आकर पुलिस ने अपनी वादा खिलाफी करके हमें इतना निराश किया है कि बता नहीं सकते आपको कितना दुख है हमें। और हमें इंसाफ मिल नहीं रहा है। सड़कों पर बैठे हैं पूरी जनता, पूरे नगरी के लोग सड़कों पर बैठे हैं, जिनको लगता है कि अपने बच्चों के लिए लड़ना चाहिए, जिनको लगता है कि अपने बच्चों को अच्छा माहौल देना चाहिए, जिनको लगता है कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, अपने घर वाले, जहाँ अपने बच्चे, उनकी सेफ्टी के लिए आगे आना चाहिए। और तो क्यों क्राइम बढ़ रहा है यहाँ? जब इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, इंसाफ होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो हमारा हक है। हम अपने हक के लिए जहाँ पर खड़े हैं, इंसाफ के लिए जहाँ पर खड़े हैं। और मैडम एसएसपी मैडम को हम देख रहे हैं, वो हमारे बीच अगर नहीं आए, ज्यादा से ज्यादा आधा पौना घंटा देखेंगे, अगर वो हम लोगों के बीच बात करने नहीं आए तो उसके बाद राज्यपाल, गवर्नर साहब हमें माफ करे, नगरी के लोगों को हमें मजबूरन हाईवे जाम करना आने पड़ेगा, मजबूरन हाईवे जाम करने जाना पड़ेगा। उसमें हमारा कसूर मत समझिए। भार्गव जी, मैं आज की बात नहीं है, कोई 15 दिन 20 दिन की पहले घटना चल रही है जी, कि जो हमारी नगरी में वारदातें हुई है, 3 वारदातें हुई है। एक पहले इधर इस दुकान पे हुई, जो पीछे दुकान है, दूसरी जो सांसियानी पे हुई, और तीसरी जो कृष्ण सिंह जो हमारे रिटायर्ड सूबेदार, हमारे दोस्त, हमारे भाई, उन पे हुई। और ये तीनों वारदातें नहीं है, जो अटेम्प्ट टू मर्डर है। उन्होंने अपनी तरफ से मार के छोड़ा उनको। अगर उनकी अपनी किस्मत है या सही इलाज उनका चल रहा है, अगर गरीब आदमी होता तो वह आज तक मर जाता। इन्होंने बिल्कुल उनको मारने की कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, आज प्रोटेस्ट हो रहा है
परसों भी धरना दिया था हमारे बहनों ने, माताओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, बच्चों ने, क्योंकि पुलिस ने एक बंदा पकड़ा है। हम नहीं कहते पुलिस ने एक बंदा पकड़ा है, मगर रिजेंटमेंट ये है नगरी के लोगों के मन में या उनकी अंतर जो आत्मा जो है वो संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है कि एक जो बंदा इतना नहीं कर सकता, इतने टैग नहीं कर सकता वो। चलो मैं मान लिया कि वो लेडी है, लेडी पर उसने कर दिया। एक आर्मी का जवान जिसने 30 साल नौकरी किया, आर्मी में नौकरी किया है, लुटी गई। एक बंदा जो है वो पहले क्या करता है, जब अंदर जाता है शटर बंद करता है, तो जो अंदर बैठा है वो अंधा थोड़ी है। जब वो शटर बंद करेगा तो वो थोड़ा उठेगा, खड़ा नहीं होगा। एक टैग करेगा, दूसरा करे, तीसरा तो पकड़ेगा उसको। कोई बैठा थोड़ा रहेगा भाई, ऐसे मार खाता रहेगा फौजी आदमी। सुबह से बैठे हैं, बस यही रिजेंटमेंट है हमारी पूरी नगरी के लोगों की, पूरे एरिया के लोगों की, कि सही मैंने तफ्तीश हो। बंदे जो हैं भाई, एक बंदा कभी हमने देखा, बिहार में देखा, जब जो मर्डर होते हैं, चाहे किसी पे रेड हमले होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 आदमी का ग्रुप होता है। घर घर चिट्टा है, घर घर। देखिए जैसे उन्होंने बताया, समझने आप लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। देखो अगर उसने कुछ बोल दिया, अगर ये नहीं होता तो इतनी बात जानी थी आगे। मैंने अभी सुना इनसे। मैं नहीं कहूँगा एरर ऑफ जजमेंट में कोई भी हाँ वही ना हो सकता है, उससे एरर ऑफ जजमेंट उसका भी कोई इरादा बट ही मिस्टेक ना, काम करने लगेगा जो आप जानते हैं, तो हम चाहते हैं नहीं थोड़ी की डिमांड है थोड़ी सारी सारे जैसे किस तरह से जिन्होंने क्राइम किया को पकड़ा जाए, सर सबसे पहले सर हम तो चाहते डिमांड बोलो की गल नहीं मनी दवाड़ दो 2-3 दिन तक टाइम दे दो, नहीं 2-3 दिन तक नहीं होता फिर रोड ब्लॉक कर रहे हैं। बोलना जिन्ने जिन चेर तक मंगे पूरी नहीं होनी नहीं छड्डांगे। सारी मैडम ना चाहिए जाना कितनी लेडी आ गई कितने ह्यूमिलेशन हुई सर एक और सारी नगरी ले बेइज्जती एसपी सर ऐसे सर लिसन टू मी प्लीज सर। मैडम आना चाहिए एसपी साहब लिसन मी सर। एसपी साहब थोड़ा देखो रखा है थोड़ी करने गल करने हमारा राती 2-3 गार्ड ला उथे राती भी 12 बजे दुकान अपनी होगी हां अच्छा ठीक है ना काफी चिट्टे दी गल करो उथे जिन्नी भी है साला सारे आप चिट्टा पीता यार क्या करना सिटी पेश करो सर सब लोग एक वाच रैंक सर एक मिनट सर एसपी साहब जो कर देगा सब लोग रिक्वेस्ट है कोई एसपी साहब थोड़ी घट घट 3 लाख रुपए रखनी है जिन्नी भी लाओ तुम इलेक्शन बुलाओ सर तुम गवर्नमेंट ला ला कोई पूरी इंक्वायरी करे कुड़वा डिस्ट्रिक्ट जो कांड वाला कुछ गाइयां चोरी करा दे नशा करा दे दुकाना चेक करो डॉक्टर साहब नशे बेचते हैं सर प्लीज सर एक मिनट सर चिट्टा बिकदा कितना कुछ होआ अरे गरीब बंदा कोई मोटरसाइकिल तो चलान कट्टी दे मैडी हट्टी इतना सर ये बोला सर कल चोरा सर कल चोरा बबली मारी गई कानूनी जी जी डेटा ऊपर ही डेटा में दस होगा कि 2024 तक रखते हैं 2025 के बाद 13-14 ਜਿਹੜੇ अब तक जम्मू हाई कितने लगे बट दिस इज वेरी बड़ी डीलिंग कर कुछ बंदे को
पढ़ा पढ़ेगा तुम्हारा तो इधर लोग पढ़े गल कर रहे नहीं करे रोके गए इधर चावल करते बताओ क्या क्या ऑप्शंस है आपको, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो क्लीन चिट। ये फैमिली मेंबर है। यार बड़ा बाहर बैठ गया काफी ये ऊपर पे यार नहीं करता करना आप ऊपर पे पता नहीं होना तो कोई नहीं उसमें सर एक अगर नहीं ये आप ही के डिपार्टमेंट के करेंगे, अगर हम नहीं कर सकते सारे आप सरकारी नहीं ठीक है ट्रस्ट ठीक है फिर। हम सब जो चाहते हैं 2-3 अफसर के नाम ऐसे देंगे, 2-3 अफसर के ऐसे नाम देंगे जो हमें सिटी में नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए। चलो इतना कर देना, ठीक है पर तो होगा, हमें डाउट है। ठीक है अच्छी बात। बोलना जिससे पूछना उनके बारे में। नहीं नो नो नहीं सारे नहीं सर इंग्लिश नहीं ना पता लगा लोग नहीं ना पता लगा क्या बोला क्या नहीं सारे नहीं ये गलत गल है सारे नहीं नो 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 नहीं चाचा ही मेरी गल सुनो ये पब्लिक के लोग के इंग्लिश बोला इसी डिस्ट्रिक्ट में किसी और जगह पे अभी कुछ चीज़ें छेड़ सकते हैं। ये कानून मैंने तो नहीं बनाया ना। लाइन मर्डर है, जहाँ कोई बंदा मर जाए तो उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उसमें ये जाता है कि एफएसएल को बुलाया गया, उन्होंने टेक्निकल डिसीजन उठाया तो कोई चीज़ उठाई या अगर आपको अपना फ्रेंड या खून लगा तो कैसे हर चीज़ में नहीं कर सकते ना एफएसएल। उसके लिए आप जब वहाँ पहुँचते हो जिसने भी क्राइम किया हो 2 मिनट में जिसने भी क्राइम किया हो एक उसको पता लगता है ना, पता चलता है। और कहीं ना कहीं पुलिस ने डूब करके उस बंदे को पहुँचे लगा हर चीज़ इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के टाइम में मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन कोई ना कोई बता आप कहते हैं पुलिस यहाँ इसी वक्त हम यहाँ 2 मिनट की आज 10-12 मिनट मुझे वहाँ पर टाइम लगेगा तो मैं उस दिन पहुँच पाऊँगा। और क्राइम में हमारा कोर्ट में हमें 90 डेज देता है, या तो आप कोर्ट बन जाइए नहीं सर हम कोर्ट नहीं बन कोर्ट नहीं बन सकते। सिटीजन के राइट्स हैं, सिटीजन की ड्यूटीज भी है ना। मैं भी सिटीजन हूँ, मेरी कुछ राइट्स हैं। आप बताइए आप जो बेचती है उसको बचाते हैं या नहीं करते गाना निकला है पब्लिक के सब क्या पब्लिक को कुछ पता होता है। पहला केस हुआ हमारे दलित कुमार का, उसको मारा गया। आप चौकी अफसर को पूछिए कार्रवाई की अपनी विषय पूछिए पूछिए आपने हमें जैसे ऐसे नालायक अफसर दिया हम उसी को टारगेट करेंगे। किसको करेंगे सर, किसको बताइए। दूसरी बार आप मुझे बताइए कि दूसरा केस हुआ और अखी देवी वाइफ ऑफ सोनू उसको मारा, उस पर क्या कार्रवाई की। दो केस हो गए। तीसरा केस रिटायर्ड सूबेदार कैप्टन के साथ हुआ। एक आदमी हर 3 बंदों को मार सकता है। आप सर पुलिस में रहे हो, सर आप सर पुलिस में हो, आप शरीर से बह को पत्र लिखते हो, लेकिन सर आप प्रैक्टिस में किसी आदमी से मार नहीं खा सकते, सिविल से तो मार नहीं खा सकते ना। जो हैंडीकैप हो सर, जो हैंडीकैप हो, जो फिजिकली हैंडीकैप हो, उसको कोई काम नहीं करता हो, ग्राउंड के साथ टच नहीं हो, गेम के साथ टच नहीं हो, वो आपको मार सकता है। मैं बता दूँगा कोई इंसान आप ऊपर नहीं जाना इसमें शरीर की ताकत ना ताकत इसमें क्राइम अगर आप हैरान रह जाएंगे क्राइम किस तरीके के पहली बात। दूसरी बात, किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा ना। जस्ट किसी के कहने से मुझे चाहते नहीं वो गलत बंदा पकड़ा जाए, नहीं गलत बंदा नहीं पकड़ा जाएगा। आप चाहते नहीं कि गलत बंदे पर कार्रवाई हो। गलत बंदा नहीं पकड़ा देखो जाएगा। हमने सर किसी का नाम नहीं लिया सर, उसके बाद सर क्या हो गया वो
अभी अगली सभी ने जो बात मानी तो 12 बजे आज 7 हो गए थे। मुझे बताया जाए कि आप लोगों के पास हमारी बात सुनने का टाइम नहीं है। विच टाइप ऑफ अनार्की, हम कहाँ रह रहे हैं सर? हम तो अपनी बात बात समझाने के लिए आपके सामने आप मैडम से टाइम ले रहे हैं, तो क्या जो इसमें मसला बन गया, इतना प्रेशर क्या पुलिस पे क्रिएट हो गया कि ये बदमाश लोग हैं सारे, जमाता पहने हमारी बदमाश लोग तो पत्थरबाजी हो जाएगी? बट इज नॉनसेंस सर। हमें अफसोस है पुलिस प्रशासन, आप लोग हमारे रक्षक हो, यू आर गार्ड्स। आप आए हो तो आपने एहसान नहीं किया है किसी ने हमारे ऊपर। बिल्कुल सर नहीं किया, मुझे हम सुनते हैं, सही कर रहे हो, लेकिन मैं सुन रहा हूँ सर हमारे भी, हम मेंटल ट्रॉमा में रह रहे हैं सर। आप क्या बात कर रहे हो? 10 दिन हो हम गया, मेंटल ट्रॉमा में 10 दिन हो गए, सुन रहे हैं आप सब लोग, हम सो नहीं पा रहे हैं सर। सभी बात में पब्लिक हो गई। हम सो नहीं पा रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा, माय नेम डॉक्टर मधुसूदन सच्ची बोलते हैं मुझे सर। ऐसी बात है, हमने रिपीटेडली रिक्वेस्ट की, मैंने 2 घंटे पहले अपील की इधर खड़े होकर हाथ जोड़ के मैम को, मैम आप हमारी छोटी बहन की तरह हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ आइए, और हमें भी इस चीज़ का गुस्सा है कि हम अपनी बात आपको सुनाएंगे। हमारा तो नजरिया ये था, लेकिन आप लोगों के बिहेवियर से मुझे ये लग रहा है कि हमें नजरिया चेंज करना पड़ जाएगा अभी। हम अगर हमारा मसला इधर हल नहीं होगा, हम तो इससे ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे और हम कुछ और कर देंगे आगे। ये तो प्रवोक करने वाली बात होगी सर। सर डेपुटेशन की बात आपकी बिल्कुल सही है। अभी पोजीशन ये है कि अकेला अकेला तो बंदा नहीं फिर रहा है, इधर आप डेपुटेशन की बात कर रहे हैं। आप जैसे जानते हैं हमें सर किसी से पर्सनल कोई ग्रज नहीं है। हमें आश्वासन दिया गया था सचिव की तरफ से कि मैडम आपके बीच में आएगी, हमारे लोग बात करना चाहते थे। हमें ये सर और इस बात के जो हम लोग रखते हैं, सर हमें आश्वासन दिया गया था। आप बात कीजिए, मैडम से बात कीजिए। किन्ने बजे है 12 बजे टाइम दे रहे हैं, बात कर रहे हैं सवेरे फाका बैठे थे 4 बजे 4 बजे। आपसे बात कर रहे हैं कि आप मैडम को कहिए। आप मुझे बताइए ना, आपने मुझे कहा मैडम कहाँ रखा? हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप मैडम से बात करें। आप काइंडली देखिए अभी आप इसको इको सर हम सर देखिए आप हमने तो की नहीं बात देखिए सर, हम नहीं सर क्यों हुई है? आपने हमें बोला था कहते आइए ना यार, मैं इंसान नहीं है हमें एसएसपी मैडम का बोला था। नहीं ये ना लोकेश घरा नहीं करते रहे इशू आप कराना नहीं चाहते। हम अपना पहले दिन ऐसे साहब आए थे, साहब हमारे नगरी में आए थे, मैं आपसे बात करता हूँ, हमारे बीच में आए थे, नगरी में आए, हमें बुलाया, हम 10-12 लोग थे बात है। एक लड़के को बाप को मारा था सर, तो देसी हिमाचल देसी बता है, देसी बात करता है, तो उसको गुस्सा आ गया देखकर, उसने कुछ ऐसा बोल दिया वर्ड जो नहीं बोलना चाहिए। ये बात आपने मानी। जो उसको नहीं बोला है, उसको गुस्सा आ देकर तो एक बात आती है, उसको साहब को उसको बुलाना नहीं चाहिए था, हमने नहीं बोला बुलाने। दोषी है, गुस्सा तो आएगा देखकर, जिसके बाप को मारा होगा उसको गुस्सा आएगा सर। ऐसा तो सामने है दोषी। क्राइम का स्ट्रांग नक्की कोई मसला नहीं है, जो क्रिमिनल माइंड है उसी खाली है कि मैं ऐसे मारना अस जो उपरा क्राइम उसकी भगवान को डरने लोग अस कुछ इं मारी सोचना है कदें सोच क्राइम जोड़ा है वो ही चुके दा क्राइम का ना कोई जात पात धर्म मजहब कोई जेंडर कुछ नहीं होता, ठीक है, ये तुम भी जानते हो। दूसरी गल कि गल की हाँ जी चलो थोड़ा जहा हाई प्रोफाइल मसला कि एक सिट बनानी चाहिए, 2-3 अफसर हो, एक दिमाग होगा 3-4 दिमाग कट्ठा अच्छा काम करता एक्सपर्ट होंगे, तो असें वो गल भी जी सब मैडम डायरेक्शन है मनी लेते, ठीक है। अस इसी सिट कंस्टिट्यूट कराओगे, मैडम की रिक्वेस्ट करते कि जो डिमांड है सिट कंस्टिट्यूट हो जाए, तो सिट के तहत फिर वो टाइम बॉन्ड जो विदिन टाइम जो सो टाइम अदालत दिखती है कोई केस उस टाइम के पहले अस पूरी चीज़ की कार्रवाई कर लगे कि केस का चलान करियो, ठीक है। कोई बेगुनाह बंदा कदम नहीं फड़ने आता, सब खेल लैन तक अस भी चाहते हैं कि जो गुनाहगार है वो पकड़ा जाए ताकि फिर वो दोबारा कितने और गुनाह ना करे। वो तो सर पब्लिक बड़ा जोश है पब्लिक में। थोड़े क्राइम क्यों ना सिस्टम चाहिए, ऐसा कुछ कोई नहीं है, कुछ नहीं कर सकते।
हर चीज़ जी जुड़ी दी है एविडेंस से करने की चीज़ आती है उधर बिना एविडेंस से साढ़े मन बच्चे नहीं कोई चीज़ नहीं सर एक ही हो रहा है जैनी हो रही डॉक्टर साहब कुछ लेडी नाम देंगे उन्हें की मैडम जिस तरह टाइम से उन्हें मिलना और फिर को बड़ी कार्रवाई होनी है कि देखो ऐसा ही नहीं कि रोके दा सच्ची सच्ची नहीं दसेंगी बड़े लेकिन जिसलै ये नहीं ना भी होनी सैटिस्फैक्शन का काम फिर ही हूँ वाले हत्थ होगा तो ये नहीं डैनी अपना नाम दे दियो बदल दो मत मुड़ाया मत और सारे चीज़ और सर चल ठीक है मैं बाय करना